अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। जी मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो सुबह उठने के बाद जब ज़ैद को जाने का टाइम हो गया तो बाहर से इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। ज़ैद ने कहा बारिश हो रही है। मैंने कहा अच्छा पता ही नहीं चला। देखा तो बाहर वेदर तो बहुत अच्छा हो रहा था लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। और मुझे ये फ़िक्र हो गई कि ज़ैद अब स्कूल जाएगा कैसे, क्योंकि ज़ैद को अम्ब्रेला लेना बहुत मुश्किल लगता है। कहते मम्मा हाथ में कार्ड भी होता है, फिर मोबाइल होता है, फिर अम्ब्रेला पकड़ूँ, बैग है। तो मैंने कहा नहीं भी जैसी बारिश हो रही है, हालांकि घर के बहुत करीब है हमारा बस स्टॉप, लेकिन मैंने कहा नहीं अम्ब्रेला निकालना और ये ले जाना। तो मुझे ज़ैद की फ़िक्र हो रही थी, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह वो तो निकल गया। फिर कुछ टाइम के बाद बारिश भी रुक गई, लेकिन सुबह सुबह तो बहुत तेज़ हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो ज़ैद तो खैर से चला गया। और ये हमारा शहज़ादा उठता है थोड़ा देर से, क्योंकि इसके स्कूल का टाइम है 9 बजे। तो अगर बच्चे 9 से सवा 9 बजे तक भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़ैद तो तकरीबन 7:30 बजे, सवा 7 बजे निकल जाता है। इसको मैं 8 बजे उठाती हूँ, ताकि मैं भी फिर इसके लिए भी थोड़ी बहुत जो तैयारी करनी होती है करके अपना कुरान पढ़ के फिर मैं फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि इसको तो लास्ट में मुझे छोड़ने के लिए जाना ही पड़ता है। तो बस मैंने हमज़ा को उठाया कि भैया उठ जाओ। मुझे यह था कि पूरा दिन बारिश ना हो, लेकिन शुक्र है कि बारिश फिर रुक गई थी, इतनी बारिश नहीं थी। तो बस मैंने हमज़ा को भी उठाया, उसको तैयार व्यार किया और फिर हम लोग भी चले गए। तो कभी कभी जब बस में हमें जगह नहीं मिलती बैठने की तो मैं हमज़ा को ऐसे बिठा देती हूँ ऊपर। तो वो गिर रहा था, क्योंकि यहाँ पर बसें ऐसे चलती हैं कि बस, क्योंकि बहुत स्पीड में चलाते हैं। इनको यकीन होता है कोई आगे नहीं आएगा, लोगों को भी होता है कि जब तक ज़ेब्रा वॉक नहीं आती हमें क्रॉस नहीं करना। तो लोग भी सुकून में होते, तो ये बड़ी स्पीड में यहाँ पर चल रही होती हैं, बस हो कार हो सब। तो खैर हमज़ा को ड्रॉप करके फिर मुझे अपने बस कार्ड लेने के लिए जाने थे, बच्चों के उस टाइम तक नहीं मिले थे। तो जो मैं आपसे बात कर रही थी, यहाँ पर से दो हैं, कॉन्टिनेंट और पिंगदूस। तो ये मेरे लेफ़्ट पर जो था ये कॉन्टिनेंट था, जहाँ से ग्रोसरी वगैरह की जाती है, और ये सामने पिंगदूस। तो लेकिन मुझे जाना था, ये मॉल है वैसे, अनादिया मॉल। तो इस मॉल के अंदर जहाँ हमने कार्ड दिए थे, आपने मेरे वीलॉग में देखा होगा, जो फर्स्ट डे था बच्चों के स्कूल का, कि उसमें हम लोगों ने पेपर्स वगैरह जमा करवाए थे। तो आज का था कि आज बच्चों के कार्ड मिलेंगे, तो मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ लेने के लिए। टाइम भी था मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम के बाद फिर ये कि बच्चों को कार्ड लाजमी दिखाना पड़ता। अभी तो उनको फ्री था, क्योंकि इनके कार्ड वगैरह चेंज हो रहे थे सबके। तो फिर कुछ टाइम के बाद कार्ड की ज़रूरत पड़ती, तो मैंने कहा चलो मैं लेकर आ जाती हूँ बच्चों के, मेरे पास टाइम था। लेकिन यहाँ पर इतना रश रहता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब मैं गई थी ऊपर अपना बच्चों के कार्ड लेने के लिए, तो मुझे मिला था 100 नंबर, और जो नंबर चल रहा था वो था 39। तो सोचो इतने सारे नंबर थे बीच में। तो मैंने कहा मेरा नंबर अभी तो आने वाला है ही नहीं, क्योंकि अच्छा खासा रश था। फिर एक एक बंदे को मतलब 3-3 4-4 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो उसके हिसाब से मेरे पास बहुत टाइम था। तो मैंने कहा इतने टाइम यहाँ बैठ कर टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि मैं कोई और काम कर लेती हूँ। तो मैं नीचे आ गई थी पिंगलूस पर, क्योंकि मुझे आज मिंट चटनी बनानी थी और उसके लिए मुझे मिंट चाहिए था, मिर्ची चाहिए थी। और मैंने कहा कुछ और चीज़ें देख लेती हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको देखकर भी याद आ रही होती। तो जी यहाँ पर ये एक वेट मशीन लगी हुई होती हैं, ये तो कोई काम नहीं कर रही थी, तो मैं दूसरी की तरफ चली गई। तो यहाँ पर लगी हुई होती है कि आप खुद ही अपना वेट करो, जो चीज़ भी आपने ली, फ्रूट्स लिए हैं, वेजिटेबल लिया है, तो ये सब स्क्रीन पर आ जाते हैं। आप उनको क्लिक करोगे ना तो खुद ही वो आ जाता है इनका मतलब प्राइस आ जाती है इसकी निकल कर बाहर कि आपने कितने का लिए। तो मैंने ये मिंट ली थी, जो कि मुझे 79 सेंट की थी ये। तो मतलब 1 यूरो से कम की ही थी ये। और ये फिर ये वहाँ पर ग्रीन चिली स्पाइसी नहीं होती, और ये रेड वाली बहुत स्पाइसी होती हैं। तो मैंने ये रेड वाली ली थी, जो कि मुझे मिल नहीं रही थी, कि पता नहीं कहाँ पर थी। लेकिन ये कि हर चीज़ का होता है यहाँ पर कि आप फ्रूट्स लो, वेजिटेबल लो, और फिर आप खुद ही करो, क्योंकि सम टाइम काउंटर पे इतना रश रहता है कि आपको मतलब बहुत देर हो जाती है। और यहाँ पर जी ये फ़्रेश जूस की मशीन लगी हुई थी, कि आपको जो भी चाहिए प्राइस के साथ, जो जिस साइज़ की आपको बोतल चाहिए आप उसमें से फ़्रेश जूस लें और अपना एंजॉय करें। जी तो भाई थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस थी, जो एक दो मैंने यहाँ से ली थी। लेकिन फिर मेरे पास बहुत टाइम था, और मैंने कहा यहाँ पर इतनी जल्दी मेरा नंबर आएगा नहीं, तो मैं बाहर निकल गई थी। और जी ये देखें, यहाँ पर इस तरह की बहुत औरतें हैं जो रोड साफ़ करती हैं। और यही काम करके आपको पता ही, लोग अपने बच्चे भी पालते हैं, ये अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। एक औरत दिखाई थी भाई ने मुझे, वो अच्छी खासी एजेड थी, 60+ थी। तो वो भी भाई ने कहा कि मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ इसको, ये रोड साफ़ करती है। यहाँ पर उसके बच्चे मतलब अच्छे से पढ़ लिख कर गए यहाँ पर। तो बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाते हैं, इनकी अगर उनके पैर, क्योंकि लोग मेहनती बहुत हैं। मैं
आप लोगों को इनकी हिस्ट्री बताती रहूँगी, इन लोगों के बारे में बताती रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत मेहनती लोग हैं। कि जैसे मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि यहाँ पर एजड लोग हैं, जवान नहीं हैं, ये वो, तो मैं कहती हूँ कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताती रहूँगी। अभी तो खैर मैं आपको अपने कार्ड का किस्सा सुना रही थी कि वहाँ से मैं निकल कर फिर इनकी जो एक और ऑफिस है रोड पर बनी हुई होती है, ये बस स्टॉप भी है इनका, मेन बस स्टॉप यहाँ पर होता है। तो मैं यहाँ गई थी कि मैं अपने कार्ड यहाँ से ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम रश होता है। लेकिन यहाँ कर पता चला कि भी जहाँ से हमने स्लिप बनवाई है हमें कार्ड वहीं से ही मिलेंगे, ये लोग हमें कार्ड नहीं दे सकते। तो मैं इतना वॉक कर किया, यहाँ भी मेरा काम नहीं हुआ, तो मैंने कहा आज तो लगता है सिर्फ वॉक ही वॉक चलनी है, काम कोई होना ही नहीं है। तो खैर फिर मैं यहाँ से वापस चली गई। जितनी भी बस वगैरह आती है ना वो यहाँ पर आकर रुकती हैं, यहाँ से फिर वो स्टार्ट होती है, मतलब इनकी एंड यहाँ पर है। फिर यहाँ से वो फिर स्टार्ट होती हैं, फिर पूरे सिटी में चलती रहती हैं जहाँ जहाँ इनको दूर दूर जाना होता है। तो खैर यहाँ पर मेरा काम हुआ नहीं, मैंने कहा वापस अब मुझे अनादिया ही जाना पड़ेगा। तो बस मेरा लक था कि मैं जैसे अनादिया पहुँची थी तो मेरा 100 नंबर था, तो उस टाइम 101 चल रहा था। तो मैंने कहा यार बचत हो गई, क्योंकि अगर मैं थोड़ी और लेट हो जाती तो मेरा नंबर ज़ाया हो जाता। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम पर पहुंच गई थी, और मैंने कहा कि भी मेरा नंबर था इससे पहले, तो उन्होंने मुझे कार्ड दे दी। तो ये मुझे दोनों बच्चों के कार्ड मिल गए बस के। तो जी बस फिर मैंने यहाँ से अपने घर की राह ली, क्योंकि मुझे बहुत देर हो चुकी थी वहीं पर ही इधर उधर आते जाते। बहुत टाइम मेरा ज़ाया हो चुका था इस बीच में। तो मैं आकर अपने बस स्टॉप पर बैठ गई, क्योंकि बस का टाइम भी हो गया था। और जैसा कि मैंने कहा कि सारी बसें यहीं से स्टार्ट होती हैं, तो बस मेरी बस भी आने वाली थी। जी फाइनली 11:30 बजे आओ जी मैंने घर पहुँचती हैं। 11:30 बजे न खैर 11:30 थाने पे था घर अची हुई बस फिर बस टाइम ते हुई ऐं घर अची वियसि। घर अची घर जे असांजे कम पियो हले शुरू थी वियो इहो असांजो हलंदो रहंदो 12:30 बजे ताईं। उन खां पोइ लंच ब्रेक थींदो, उन खां पोइ ही 3 बजे या 2 बजे वरी शुरू थी वेंदा। सो ख़ैर ऐं घर आयो, पहिरियों पराठो ठाहियो, राति जो बचियल ॿोड़ हुयो मां चयो उहो मां खां थी वेई हिते। जो मुंहिंजो हिकु तरह सां ब्रेकफास्ट लंच बसि हाणे इहो ई आहे। पोइ मां लंच कोन कंदी आहियां, मूंखे एतिरी बुख नाहे लॻंदी आहे, सैलेड वग़ैरह ठाहे खाई छॾींदी आहियां। सो त सैलेड बि कोन खाईंदसि, जो 11:30 थी चुका आहिनि। त बसि मां पंहिंजी मानी खाधी वरी पोइ ॻाल्हाईंदासीं। जी तो ये मैं अपना ब्रेकफास्ट लंच दोनों यही कर रही थी। मैंने पराठा बनाया था, मुझे वैसे इतने ख़ास अच्छे पराठे बनाने आते नहीं हैं। और ये रात को मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू की, वो थी, और थोड़ा सा चिकन कढ़ाई थी। तो बस उसके साथ ग्रीन टी बना के मैंने कहा चले मैं तो अब अपना खाना खा लूँ। उसके बाद जी मैं लग गई घर के कामों पर। तो मैंने कहा चले आज मैं लॉन्ड्री कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह मैंने मशीन में डाले, क्योंकि अच्छे खासे कपड़े जमा हो गए थे। मुझे बाहर के इतने काम होते हैं कि मेरे बेचारे घर के काम रुल जाते हैं। तो आज ये कि मुझे कोई ख़ास काम नहीं था, बच्चों का लॉन्ग डे था, बच्चे देर से आते, तो खाना भी मुझे एक तरह से शाम को ही बनाना था। तो मैंने कहा आज मैं अपना पूरा घर साफ़ कर लूँ, क्योंकि अभी हम नए नए शिफ्ट हुए थे, तो इतना ना मेरे पास चीज़ें थी ना सामान था, मेरा तकरीबन चीज़ें रुली हुई थी सारी। तो मैंने कहा मशीन स्टार्ट करके, क्योंकि कपड़े तो खुद ही धुलते रहेंगे, मैं जब तक घर के और काम कर लूँगी। तो मैंने मशीन स्टार्ट करके फिर मैंने घर की डस्टिंग की, घर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, जो मासियाँ करती हैं, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें खुद ही करनी होती है। वैसे मुझे आदत भी है, मैं अपने काम खुद ही करती हूँ, तो मैं मतलब सुकून में रहती हूँ, सेटिस्फाई होता है ना बंदा कि हाँ भाई सब चीज़ें खुद की हैं और सही से की हैं। तो बस फिर मैंने पूरा घर वर अपना साफ़ किया, मशीन भी चला दी। फिर जब घर पूरा साफ़ हो गया, किचन भी साफ़ हो गया, तो फिर मैंने अपने कपड़े मशीन से निकाले। और ये कि मैंने तकरीबन ड्राई करके ही निकाले थे कपड़े, तो इतनी मतलब देर नहीं लगनी थी इनको ड्राई होने में। फिर ये कि जितनी ख़तरनाक धूप होती है हमारे पास, तो कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। तो मेरे कपड़े भी जल्दी सूख गए थे। अगर बारिश ना तो कपड़े जल्दी सूख जाते। बस बारिश आपने देखा सुबह हुई थी, अभी देखें कैसे धूप निकली हुई है, आसमान भी साफ़ है, कहीं कहीं बादल दिख रहे ना, तकरीबन आसमान साफ़ ही है। तो इसका मतलब कि बारिश का कोई इम्कान नहीं था। लेकिन यहाँ के वेदर का पता नहीं चलता, कब बारिश हो जाए आपको पता नहीं चलता। और कभी कभी तो धूप में भी बारिश हो रही होती है, वो तो बहुत अच्छी लगती है कि एक तरफ धूप है दूसरी तरफ बारिश चल रही है। तो खैर मैंने कपड़े धो लिए थे। और फिर ये कि मुझे था कि अभी भी बहुत जगह है कि मैं एक बार और मशीन चला सकती हूँ। तो मैंने 2 बार मशीन चलाई थी, और तकरीबन मैंने फिर अपने सारे कपड़े धो दिए थे इस तरह। फिर मुझे था कि अब मैं खाना तो बनाना है ही नहीं, तो मैं अपनी मिंट चटनी बना लूँ। तो मैं मिंट चटनी के लिए जो चीज़ें लेकर आई थी, तो मैंने कहा चले मैं वो भी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि सारे काम ख़त्म हो जाए, फिर मैं सुकून से बैठ जाऊँ। मेरा किचन देखे कैसे फैला हुआ है, तब तक मैंने कोई नहीं लिए थे स्टैंड वगैरह। अभी तो किचन माशाल्लाह मेरा सेट हो गया है, लेकिन उस टाइम तक बेचारा ऐसे ही तबाहशुदा था क्योंकि इतनी चीज़ें नहीं थी।
तो बस मैं मिंट चटनी बना रही थी। उसके लिए मैंने लिए थे मिंट, हरा धनिया था, पुदीना था, इसमें लहसुन था, और जो गोल लाल मिर्ची होती है वो थी, और इमली थी। मैं इमली से बनाती हूँ वैसे तो। मैं इसमें सिरका भी डालती हूँ, विनेगर, लेकिन मेरे पास उस टाइम था नहीं, वो मैंने फिर बाद में लिया। तो इन सब चीज़ों से चटनी बहुत अच्छी बनती है। और फिर ये मेरे बहुत काम आती है। रायता बनाना हो तो उसके लिए आराम से बन जाती है। और उसके अलावा मुझे जो ज़्यादा ये अच्छी लगती है, एक जो मैं मलाई बूटी बनाती हूँ उसके साथ बहुत मज़ा देती है ये। अगर आप रोल बनाओ या वैसे ही आप प्याज के साथ डाल के खाओ, बहुत मज़ा देती है। दूसरा ये मज़ा देती है पकौड़ों के साथ। तो मेरे पास ये चटनी भी तकरीबन बनी हुई होती है। ख़त्म होती है मैं दोबारा बना लेती हूँ। तो ये होती ही होती है मेरे पास। तो बस मैं लेकर आई थी, क्योंकि मिंट भी सिर्फ पिंगल दूध से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता। या फिर मैं भाई को कहती हूँ कि उनकी सास के बाग में बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। फिर जब हमारा भी जाना होता है तो मैं फिर उनके घर से लेकर आती हूँ। तो इस बार जाना हो नहीं रहा था, ना उनका ना मेरा। तो फिर मैं मार्केट से ही लेकर आ गई थी। फिर अच्छा खासा मिल गया था, तो मैंने कहा चलो मैं अच्छी खासी चटनी बना कर रख लूँ अपने पास। तो जितनी भी मैं मिंट लेकर आई थी मैंने वो सारी इसमें डाल के, ये स्मूदी मेकर था मेरा, उसके अंदर डालकर मैंने बहुत मतलब कंप्लीट चटनी बना ली। और फिर नमक जो है, नमक मैं इसमें देर से डालती हूँ, स्टार्टिंग में नहीं डालती, कि मुझे लगता है कड़वी हो जाती है। पता नहीं होती है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसे वहम होता है कि अगर पहले डाल दूँगी तो वो कड़वी हो जाती है। तो फिर जब ये मिंट चटनी तैयार हो गई थी, फिर मैंने इसके अंदर नमक डाला था। और उस टाइम तक मेरे पास जार वगैरह भी नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा जार था जो जिसमें चटनी बेचारी दिख भी नहीं रही थी। तो इतने बड़े जार में मैंने ये चटनी डाल दी थी। फिर मैं इसके लिए एक छोटा सा लेकर आई थी जिसमें ये फिर सही से दिखे। तो जी बस अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, बस को मिक्स करके, और बस फिर मैं रख दूँगी। और फिर ये मेरी बहुत ही अच्छी स्पाइसी खट्टी मीठी, मीठी तो नहीं खैर, सिर्फ खट्टी खट्टी और स्पाइसी चटनी तैयार हो गई। जी उस टाइम हेलोवीन स्टार्ट होने वाला था, तो खैर इनके स्कूल में हेलोवीन करते तो नहीं है, लेकिन ये कि हमज़ा कोता के इतने सारे उसकी चीज़ें आई हुई हैं, एक्सेसरीज़ आई हुई हैं, मुझे कुछ दिलाओ वहाँ से। तो मैं हमज़ा को स्कूल से लेकर फिर गई थी एक शॉप पर, वहाँ से मैंने इसको ये चीज़ें दिलाई। और उसकी वजह से अच्छी खासी ख्वारी हो गई, क्योंकि वहाँ से बहुत दूर हम लोग वॉक कर कर आए थे। मतलब जिसे मैं सुबह मैंने आपको दिखाया था कि हमारा बस स्टॉप जहाँ से बसें स्टार्ट होती है ना, वहाँ तक हम लोग आ गए थे। तो वहाँ से फिर ये कि जैद का कॉल की मैंने, तो उसने कहा मामा मैं भी बस स्टॉप पर ही हूँ। तो मैंने कहा फिर वहीं रुको, हम भी वहीं आ रहे हैं, फिर साथ ही चलते हैं। तो बस फिर हम लोग सब वहाँ से साथ आ गए, घर आ गए। तो जी ये हो गई थी, मगरिब हो गई थी, रात हो चुकी थी, और पूरा दिन बिजी बिजी ऐसे ही मेरा निकल गया था, गुजर गया। तो अब मैं बना रही थी डिनर। दिन हुआ था ख़त्म हमारा, बहुत बिजी दिन गुजरा, बच्चों का भी गुजरा स्कूल में, मेरा भी गुजरा घर के कामों में। तो बस मैं भी बच्चों के लिए बना रही थी, चिकन पीस बना रही थी, जैसे टिक्के बनते हैं बोनलेस टाइप के, ऐसे बना रही थी बच्चों के लिए, जो ये राइस के साथ खाएंगे। राइस भी मैंने एक साबुत गरम मसाले डाल के अच्छे से खुशबू वाले बनाए थे, ताकि बच्चों को खाने में मज़ा आए और वो अपना डिनर एंजॉय करें। तो जी बस मैं अपना डिनर बना रही हूँ। अपना तो नहीं बना रही, अपने लिए बना रही थी। मेरा हमेशा ही ऐसे ही होता है बोलने का। तो खैर मैं अपना व्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तो बस आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।